हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी आज की डरावनी कहानी में। बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की कहानी। कभी कभी हमारी ज़िंदगी में और हमारे आसपास कुछ ऐसी जगह होती है जो हमें देखने में तो आम लगती है, लेकिन वहाँ कुछ ऐसा छुपा होता है जिसे समझ पाना और उससे बच पाना नामुमकिन होता है। हमारी आज की कहानी ऑफिस नंबर 13। रात के 9 बज रहे थे। मुंबई का एक बड़ा कॉरपोरेट ऑफिस, जिस ऑफिस के ज़्यादातर लोग अपने घर जा चुके थे, लेकिन आरव मेहरा, जो कि कंपनी का एक जूनियर अकाउंटेंट था, अभी भी 13 फ्लोर पर काम कर रहा था। आरव ने अपने मन में बातें करते हुए बोला, बस यार, ये फाइलें ख़त्म कर लो, वरना कल बॉस का मूड ख़राब हो जाएगा और खामख़ा मुझे डांट पड़ जाएगी। अचानक से लाइट झपकने लगी। आरव ने सर उठाकर इधर उधर देखा और काम में लग गया। लेकिन कुछ सेकंड बाद उसकी नज़र सामने लगे शीशे पर पड़ी, जिसमें उसकी परछाई दिख रही थी। लेकिन उसकी परछाई सीधी खड़ी थी, बिना हिले डुले। फिर अचानक इंटरकॉम बजने की आवाज़ सुनाई दी। आरव ने फ़ोन उठाते हुए कहा, हेलो। दूसरी तरफ से एक औरत की ठंडी सी आवाज़ आई, तुम अकेले नहीं हो। और फिर अचानक लाइन कट गई। आरव डरा हुआ बुदबुदाते हुए बोला, यार, ये किसका फ़ोन था और उसने क्या कहा? वो घबराता हुआ बाहर कॉरिडोर में निकला। कॉरिडोर सुनसान था, सिर्फ एक दरवाज़ा धीरे धीरे अपने आप खुल रहा था और बंद हो रहा था। आरव वापस फाइल रूम में गया। अंदर गंदी बदबू फैली हुई थी। बिखरी फाइलों के बीच एक पुरानी फाइल खून से सनी हुई रखी थी, जिस पर लिखा था, प्रोजेक्ट नंबर 13 बंद करो। अचानक किसी की फुसफुसाहट सुनाई दी, तुम्हें इसे नहीं छूना चाहिए था। उसने पलट कर देखा। वहाँ पर एक औरत खड़ी थी, लंबे बिखरे बाल, आंखों से खून टपकता हुआ, और अगले ही पल वो गायब हो गई। आरव चीख उठा। घबराकर आरव पेंट्री में भागा। वहाँ चौकीदार खड़ा था। आरव कांपते हुए बोला, ये यहाँ क्या है? वो औरत कौन थी? चौकीदार ने बातों को इग्नोर किया और कहा, आपको कोई वहम हुआ होगा, वहाँ पर कोई औरत नहीं है। आरव के बार बार बोलने के बाद चौकीदार ने गहरी सांस लेकर कहा, ये ऑफिस पहले एक हॉस्पिटल था। 2013 में यहाँ पर आग लग गई थी और दर्जनों औरतें और उनके बच्चे मारे गए। कहते हैं एक औरत अभी तक अपने बच्चों को ढूंढ रही है। अचानक बोलते बोलते चौकीदार की आवाज़ डरावनी हो जाती है। चौकीदार अपनी भारी आवाज़ में बोलता है, और अब उसने तुझे ढूंढ लिया है। फिर उसके बाद एक चीख गूंजी और गला घुटने की आवाज़, और फिर सन्नाटा। अगली सुबह पुलिस को 13 फ्लोर पर आरव की लाश मिली। उसके चेहरे पर ऐसा डर था जैसे उसने मौत से भी भयानक चीज़ देखी हो। कंपनी ने 13 फ्लोर को हमेशा के लिए बंद कर दिया, लेकिन कहते हैं रात में वहाँ से गुजरने वालों को अब भी एक औरत की चीख सुनाई देती है। कहते हैं मौत के बाद भी कुछ आत्माएं चैन नहीं पाती है, ख़ास तौर पर तब जब मौत उन्हें डर में मिली हो। आरव की मौत के बाद लगा था ऑफिस नंबर 13 हमेशा के लिए शांत हो गया है, लेकिन वहाँ जो हुआ वो बस एक शुरुआत थी। 6 महीने बाद कंपनी ने 13 फ्लोर को फिर से खोला। नई टीम को वहाँ शिफ्ट किया गया और उसी टीम में था कुणाल शर्मा, नया प्रोजेक्ट मैनेजर। कुणाल हंसते हुए बोला, यार, लोग कहते हैं ये फ्लोर भूतिया है, लेकिन मुझे तो बढ़िया लग रहा है। पूरा फ्लोर हमारे पास है। सभी हंसते हैं
लेकिन बैकग्राउंड में हल्की सी महिला की हंसी की आवाज़ सुनाई देती है। शाम होते होते ऑफिस खाली हो जाता है। बस कुणाल कुछ देर और रुककर काम कर रहा था। अचानक कंप्यूटर स्क्रीन अपने आप ऑन हो गई। स्क्रीन पर एक मैसेज टाइप हुआ, तुम भी मरोगे मेरी तरह। कुणाल ने घबराकर इधर उधर देखा, ये मैसेज किसने भेजा? अचानक स्क्रीन पर आरव का फोटो फ्लैश होता है। फोन से लथपथ चेहरा, खाली आंखें। कुणाल चौंक कर कहता है, ये कौन है? फिर दरवाज़ा अपने आप बंद हो जाता है। फिर एक आवाज़ गूंजती है, बच नहीं पाओगे। अचानक एक परछाई कुणाल के सामने आई। उसका चेहरा सड़ा हुआ था, आंखें बाहर निकली हुई थी। वो आरव था, अब इंसान नहीं, खून से सना डर का पुतला। आरव भारी गूंजती आवाज़ में बोला, तुमने मेरी मौत पर हंसी उड़ाई थी, अब तुम्हारी बारी है। कुणाल चीखता है, दरवाजे की तरफ दौड़ता है, लेकिन दरवाज़ा अचानक बंद हो जाता है। अचानक फर्श से हाथ निकलते हैं, खून से भरे हाथ जो उसे नीचे खींचने लगते हैं। अगली सुबह कुणाल की लाश मिली। उसका शरीर ऑफिस के बीच में लटका हुआ था। दीवार पर खून से लिखा था, ये जगह मेरी है। कंपनी ने फिर से फ्लोर बंद कर दिया, लेकिन रात में अब 2 आत्माएं दिखाई देती है, एक औरत और एक उसके साथ एक नौजवान। दोनों बदला लेने को तैयार हैं। कभी कभी हम सोचते हैं कि डर खत्म हो गया, लेकिन कुछ डर मौत के बाद भी नहीं मिटते। अगर आपके ऑफिस में 13 नंबर का फ्लोर है तो सावधान रहिए, क्योंकि शायद वहाँ कोई अब भी आपका इंतज़ार कर रहा है। अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी तो लाइक करें और शेयर करें। मिलते हैं अगली कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय एंड बी हॉन्टिंग।